Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our English grammar class. In this class we will study the chapter 10 preposition. Okay, a preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or object in the sentences. प्रपोजिशन एक वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से या सब्जेक्ट या किसी सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है उससे उसका रिलेशन बताता है. ठीक है, जैसे कि आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी. तो किसका रिलेशन बता रहा है? दो लोगों का यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि मेरा और दूसरे का, कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी. माई टीचर टीचेस मी इन द इवनिंग, मेरी टीचर मुझे इवनिंग में पढ़ाते हैं. कब पढ़ाते हैं? इवनिंग में. तो यहाँ टीचर और इवनिंग या रिलेशन बता रहा है. तो कौन सा वर्ड बता रहा है? इन द इवनिंग. ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उसे पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है. द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है. मेनका इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डेस्क, मेनका जो है वो डेस्क के सामने खड़ी हुई है. तो यहाँ पे किसी चीज़ का रिलेशन बता रहा है या किसी चीज़ की पोजीशन बता रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रपोजिशन है? विथ, इन, ऑफ, ऑन, इन फ्रंट ऑफ आर प्रपोजिशंस. अब सम कॉमन प्रपोजिशंस आर, कुछ कॉमन प्रपोजिशंस दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, आप सभी को रीड करिएगा. एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, अप टू, ये सारे आपको दिए हुए हैं, तो आप इन सबको रीड करिएगा. नाउ पोजीशन ऑफ द प्रपोजिशन. अब प्रपोजिशन की पोजीशन क्या होती है देखिए. अब प्रपोजिशन यूजुअली प्रीसीड्स इट्स ऑब्जेक्ट. प्रपोजिशन हमेशा मोस्टली कब आता है? ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है. जैसे कि शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे सिंगिंग का शौक है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगिंग. सिंगिंग के पहले क्या आया? ऑफ. तो ये क्या है? प्रीपोजिशन. गौरव हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक, गौरव को म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हिमानी इज़ एंग्री टू मी के पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है. अ प्रपोजिशन कैन ऑल्सो फॉलो इट्स ऑब्जेक्ट. कभी कभी प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है. जैसे कि दिस इज़ द गर्ल हुम आई मेंशन्ड ऑफ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था. वेयर इज़ द टीचर यू आर प्रेजिंग फॉर, वो टीचर कहाँ है जिनकी तुम तारीफ कर रहे थे. ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. नाउ लेट अस स्टडी द यूज़ ऑफ सम प्रपोजिशन. कुछ प्रपोजिशन का यहाँ पे यूज़ देखते हैं. से एट, द ऑफिस वर्क बिगिंस एट 10 o'clock, ऑफिस वर्क कब स्टार्ट होता है? 10 o'clock से. तो यहाँ पे एट क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है. ठीक है. नाउ ही लिव्स एट रूपनगर इन दिल्ली, वो दिल्ली में रूपनगर में रहता है, दिल्ली में. तो यहाँ पे एट क्या शो कर रहा है? प्लेस. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एट का यूज़ टाइम और प्लेस बताने के लिए किया जाता है. नाउ टू, इट इज़ 7:15, 7 बजने में क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स अभी बाकी हैं. तो टाइम का बिफोर टाइम बताने के लिए यूज़ हो रहा है टू का. नाउ आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, अब मैं टी प्रेफर करूँगा कॉफ़ी की जगह. तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ हो रहा है. नाउ वी हैव बीन इन्वाइटेड टू टी, हम चाय के लिए इन्वाइटेड हैं. तो पर्पस, किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे टू. द ट्रेन गोज़ टू कोलकाता, अब ये डायरेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ के टू के डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं. ऑफ का देखिए, दिस इज़ अ बुक ऑफ जोक्स, ये किसकी बुक है? जोक्स की. पर्टेनिंग टू मतलब कुछ यहाँ पे उसका रिलेशन बता रहे हैं. ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वो कॉलेरा से मर गया, रीज़न बताने के लिए. तो ऐसे ही सभी के यूजेस दिए हैं, आप इन सभी यूजेस को पढ़िएगा. टू का दिया है ऑन, ऑफ, इन, अबव, बिटवीन, बाय. तो इन सभी के आपको सेंटेंसेस दिए हैं और उनके साइड में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो क्या शो कर रहे हैं. ठीक है, तो सभी को ये पढ़ना है. आप सभी को अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे क्लियर करिएगा और सभी को वर्क कंप्लीट करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.